शत्रुओं से रक्षा और उन्हें शांत करने का उपाय भाग 1। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। आपके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। माँ काली के आशीर्वाद से आज मैं आपको शत्रुओं से रक्षा करने वाले कुछ आसान तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ। परंतु अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए उपयोगी जानकारी से जुड़े वीडियो आपको नियमित रूप से प्राप्त होते रहें। कई लोग मुझसे कहते हैं कि उनके जीवन में कई शत्रु हैं और उन्होंने उनके जीवन की गति को, विकास की गति को बांध दिया है अथवा धीमा कर दिया है। ऐसे में इन शत्रुओं का नाश कैसे किया जाए? तो देखिए, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि किसी का भी जीवन शत्रु रहित नहीं होता। जिस प्रकार आपके जीवन में मित्र बनते हैं, उसी प्रकार आपके खुशहाल जीवन को, आपकी उन्नति को देखकर आपके शत्रु भी अपने आप ही खड़े होने लगते हैं। मान लें कि आप किसी प्रकार अपने एक शत्रु का विनाश करने में सफल हो भी गए, तो क्या यह आवश्यक है कि भविष्य में कोई और आपका शत्रु नहीं बनेगा? माँ काली भी कहती है कि शत्रु का विनाश करने के बदले उसे शांत करने, उस पर विजय प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। तुम कब तक किस किस शत्रु का नाश करते रहोगे? इसलिए इस वीडियो में मैं आपको शत्रुओं को शांत करने और उन पर विजय प्राप्त करने के कुछ तरीके बता रहा हूँ। सच्चे हृदय से माँ काली की भक्ति, साधना, आराधना करने वाले व्यक्ति का कोई भी अहित नहीं कर सकता। इसलिए मैं माँ के बताए तरीके से ही प्रारंभ करता हूँ। पहला उपाय आप मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार को सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो लाल रंग के कपड़े में बंधे काले तिल की एक पोटली पर अथवा लाल रंग के आसन पर माँ काली की शांत, सौम्य, वात्सल रूपी तस्वीर अथवा प्रतिमा स्थापित करें। लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठें। फिर माँ को गुग्गुल युक्त धूप दिखाने के बाद गाय के घी का दीपक दिखाएं। अपने ज्ञात अथवा अज्ञात शत्रु के बारे में सोचते हुए माँ को बताएं कि आप यह अनुष्ठान अपने समस्त शत्रुओं को शांत करने और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। आपका ध्यान शत्रुओं को शांत करने पर ही होना चाहिए, उनका विनाश करने पर नहीं। अब 11 बार श्री नवार्ण मंत्र का उच्चारण करें। इसके पश्चात माँ के चरणों में उतने लौंग अर्पित करें जितनी आपकी आयु है। लौंग पुष्ट और फूल वाले होने चाहिए। फिर एक लाल धागे के साथ एक छिद्र युक्त तांबे का सिक्का भी माँ के चरणों में रख दें। इसके बाद ओम क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा मंत्र का 27 माला जाप करें। यह जो मंत्र मैंने कहा, इसे संभल कर मैंने इसलिए बताया ताकि मंत्र के उच्चारण में कहीं भी अशुद्धि ना हो। मैं प्रयास करूंगा कि यह मंत्र डिस्क्रिप्शन में अथवा स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आपको दिखाई दे। यदि आपके लिए एक ही बार में ऐसा करना संभव ना हो, यानी 27 माला आप एक ही बार में ना जप सकें, तो आप इसे शनिवार से लेकर मंगलवार तक अथवा मंगलवार से लेकर शनिवार तक के बीच में भी पूरा कर सकते हैं। अर्थात यदि आपने शनिवार की प्रातः इस अनुष्ठान को प्रारंभ किया है तो उस दिन 27 माला का जाप करना संभव नहीं हो पाता है, तो आप आने वाले मंगलवार तक में ऐसा कर सकते हैं। आप शनिवार को 7, रविवार को 8, सोमवार को 7 और मंगलवार को 5 माला का जाप करके इसे पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार
यदि आपने यह अनुष्ठान मंगलवार की प्रातः प्रारंभ किया है तो आप मंगलवार को 7 और फिर बुधवार से लेकर शनिवार तक 5-5 माला का जाप करके भी इसे पूरा कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान सात्विक नियमों और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। साथ ही इस अवधि में प्रतिदिन गुग्गुल युक्त धूप और गाय के घी का दीपक दिखाने, शत्रु को शांत करने का विचार अपने मन में लाने और 11 बार श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करने का भी ध्यान रखना है। यह अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात छिद्र युक्त तांबे वाले उसी सिक्के को माँ के चरणों में रखे गए लाल धागे में पिरोकर अपने गले में बांध लें। इसे इतना लंबा रखें कि यह आपके वस्त्रों के अंदर छिप जाए और सामने वाले व्यक्ति को दिखाई न दे। धागा दिखाई देने में कोई समस्या नहीं है। अब माँ के चरणों में अर्पित किए गए लौंग को उठाकर किसी लाल रंग के स्वच्छ कपड़े में लपेट लें और उसे बहती हुई स्वच्छ जल धारा में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से किसी का अहित भी नहीं होगा, आपका शत्रु शांत और आपसे दूर भी हो जाएगा। आप हर प्रकार के तंत्र मंत्र, दुर्घटना और ग्रह बाधा से बचेंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे शत्रुओं से रक्षा के लिए उपाय और भी हैं, परंतु यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए उन उपायों के बारे में मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। साथ ही आपसे पुनः आग्रह है कि हमारे इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए उपयोगी जानकारी वाला कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। ऐसी ही उपयोगी जानकारी वाले एक और नए वीडियो के साथ मैं आपसे शीघ्र मिलूँगा। जय माँ काली।